हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज हिमांशी एंड आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 ऑफ द न्यू बुक गणिता मंजरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.5 इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड an additional cost per digital learning module assessed. A student observed that when she accessed 10 module, her bill was 400, and when she accessed 14 module, her बिल वॉज ₹500। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिक्स मंथली फीस है और कुछ एडिशनल फीस है जो कि हर एक मॉड्यूल पर डिपेंड करती है। मतलब एक मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो उसका कुछ अलग रेट रहेगा, तो जितने भी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो उसका एक अलग अमाउंट होगा और मंथली जो फिक्स अमाउंट है वो आपको पे करना ही करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है y = ax + b और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे y क्या है, y इज़ अ मंथली बिल। ठीक है, मंथली बिल जो है वो y है और x डिनोट करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को। ओके, सो वी कैन राइट यूजिंग रिलेशन y = ax + b। अब चाहो तो ब्रैकेट में नोट कर सकते हो, वेयर y represents monthly bill, okay, x is number of module। ठीक है, a देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा एडिशनल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि वेरी कर रहा है एडिशनल अमाउंट, क्योंकि ये x के साथ है और एडिशनल अमाउंट ही वेरी कर रहा है। जो फिक्स्ड है वो कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट टर्म है वो फिक्स्ड रहता है और जो वेरिएबल के साथ जो टर्म दिया होता है वो हमारा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो a हमारा एडिशनल अमाउंट है जो कि चेंज हो रहा है और b हो जाएगा हमारा फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, ये मैं पहले क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है, तो फर्स्ट वाला समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी समझ में आपको आ जाएंगे। तो ये हमें रिलेशन दिया है, इसकी हेल्प से हमें ए और बी बताना है, मतलब आपको बताना है कि एडिशनल अमाउंट क्या है और फिक्स्ड अमाउंट क्या है। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, सो नाउ we will use this relation to get the values. So now what we will do, y will write for 10 modules। ठीक है, अगर वो 10 मॉड्यूल यूज़ कर रही है तो क्या हो रहा है कंडीशन, 10 मॉड्यूल के लिए वो कितना पे कर रही है, 400 रुपीज़ विल बी इक्वल टू ए, वी डोंट नो, नंबर ऑफ मॉड्यूल 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस बी। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल कर आएगा, 10a + b = 400। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लूँगी। सिमिलरली फॉर 14 मॉड्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने कितना मॉड्यूल यूज़ किया, 14 मॉड्यूल यूज़ किया, तब उसने कितना पे किया, 500 रुपीज़। सो 14 मॉड्यूल की हेल्प से क्या रिलेशन निकल के आएगा, 500 = a × 14 + b। तो यहाँ से अगर हम इसको शॉर्ट रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14a + b = 500। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सिंपली राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, और मैं सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप देखो b के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करने से एक जो हमारा वेरिएबल है इस समय उसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे और जो हमारा सिंगल वेरिएबल रह जाएगा उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, सो जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक वेरिएबल को हम किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करें या फिर उसको एलिमिनेट करें। तो यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन कैसे लिखेंगे वो भी समझ लो। पहले मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखी क्योंकि मैं फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं पहले लिखूँगी, 14a + b = 500, और इक्वेशन 1 को मैं सेकेंड लाइन में लिखूंगी, 10a + b = 400। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन का जैसे ही साइन लगेगा तो जो नीचे जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 14a में से 10a माइनस करोगे कितना बचेगा, 4a + b - b हो जाएगा कैंसिल, एंड 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 100। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a की वैल्यू हो जाएगी 100/4। ठीक है,
तो ए हमारा कितना आ जाएगा 25, और ए क्या था हमारा एडिशनल अमाउंट. सो वी कैन से एडिशनल अमाउंट पेड पर मॉड्यूल इज ₹25. ये एक हमारा पार्ट हो गया. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं क्या था, 10a + b 400 के इक्वल था. a की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है जो कि है 25, 20 + b = 400. तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगी तो b कितना आ जाएगा 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 25 × 10 250. 250 को उधर भेज देंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो b की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 150. दैट मीन्स क्या मतलब है, देयरफॉर फिक्स्ड मंथली क्या था, चार्ज था ना, फिक्स मंथली चार्ज इज ₹150. ओके एवरीवन, सो इसी के संग हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक जिम है जिनकी फिक्स मंथली फीस है, ठीक है, फिक्स्ड मंथली फीस है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट. अगर बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ कर रहा है तो घंटों के हिसाब से एडिशनल पेमेंट उसे करनी पड़ती है, ठीक है. अ स्टूडेंट यूज द जिम, ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स. एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि अगर वो 10 घंटे यूज़ कर रहा है बैडमिंटन कोर्ट तो उसको महीने में 800 रुपये पे करने पड़ रहे हैं. ही हैज़ टू पे ₹800 इन अ मंथ फॉर यूजिंग 10 आवर्स द बैडमिंटन कोर्ट. Similarly, when she used 15 hours, then she paid ₹1100. If the monthly bill is Y, depends on the hours used by the badminton court X, then according to the relation Y = AX + B, find the value of A and B. So बच्चों यहाँ पे क्लियरली रिलेशन दिया हुआ है, AX + B को यूज़ करना है, Y हमारा मंथली बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, X नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हम क्या लिखेंगे, फॉर जब उसने 10 आवर्स यूज़ किए, फॉर 10 आवर्स क्या रिलेशन निकल कर आएगा, कितना पेमेंट यूज शी हैज़ टू पे ₹800 फॉर 10 आवर्स. सो A × 10 + B, यही होगा ना. सो नाउ वी कैन रीअरेंज इट. सो 10A + B is 800. This become equation number 1. Okay, similarly for 15 hours, now when she is using the code for 15 hours, then the relation will become 1100 is equal to A × 15 + B, and when you rearrange it you get 15A + B is equal to 1100. This become equation number 2. Now we have equation 1 and 2. So again जैसे हमने पहले पार्ट में सॉल्व किया था, सब्ट्रैक्शन की हेल्प से b को एलिमिनेट करेंगे और a फाइंड आउट करके फिर हम किसी भी इक्वेशन पुट करके b को ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे. सो वी विल राइट subtracting equation 1 from equation 2. अगर equation 1 को मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी then what will I get? So ये हो जाएगा 15A + B 1100 और यहाँ था 10A + B 800. So when I will subtract it, so ये हो जाएगा 5A, ये कैंसिल होके हमें यहाँ पे मिलेगा 300. सो A की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 300/5, 5 6 होता है 30, यानी जो A की वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास वो 60 आई है. दैट मीन्स A क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, द एडिशनल कॉस्ट पर आवर. सो हम लिख सकते हैं कि जो एडिशनल कॉस्ट है पर आवर की वो 60 है, ठीक है. अब हम इसी की हेल्प से B फाइंड आउट कर लेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ. सो किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड किसी को भी, बट मैं फर्स्ट इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज 10 है, 10 की बट्टा किसी से भी करना बहुत ईजी हो जाता है. सो नाउ विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1. ये अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, प्लीज़ मिक्स मैच मत करना. यहाँ से हम इस पार्ट पे गए, अब यहाँ पे आ रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन में दिया हुआ था 10A + B is 800. सो 10 मल्टीप्लाई A की वैल्यू है 60 + B is equal to 800. फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 600 + B is equal to 800. Okay, so B becomes 200.
Okay, so now what will you write? So you will write therefore fixed monthly fee is rupees 200 and additional cost of badminton court will be rupees 60 पर आवर. ठीक है, घंटे के हिसाब से पेमेंट थी, 60 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पेमेंट थी. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव एंडेड द क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. कंसिडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट which is given by degrees Celsius is equal to A multiply degree Fahrenheit plus B. You have to find the value of A and B. इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आइस जब मेल्ट करती है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 हो जाएगी और फ़ारेनहाइट 32 डिग्री हो जाएगा. और जब वाटर बॉईल करेगा तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू 100 डिग्री होगी और फ़ारेनहाइट 212 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ पे लाइक हमने क्या करा, सिर्फ y और x की जगह पे c और f का इस्तेमाल किया है. बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल चेंज नहीं होगा. तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है. जब आइस मेल्ट हो रही है बच्चों, जब आइस मेल्ट हो रही है तो डिग्री सेल्सियस हमारा 0 हो जाएगा और फ़ारेनहाइट 32 हो जाएगी. अब जब वाटर बॉईल करेगा, जब वाटर बॉईल करेगा तब क्या होगा, ये 100 हो जाएगा और ये 212 हो जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. रिलेशन हमें यूज़ करना है डिग्री C इज इक्वल टू A डिग्री F प्लस B. कैसे यूज़ करेंगे, तो इस वाली कंडीशन के लिए, एक मिनट, देखो ये दो कंडीशन है ना, यहाँ से दो इक्वेशंस निकाल लेंगे हम. इस वाली कंडीशंस में क्या हो जाएगा, डिग्री C यानी 0 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई 32 प्लस B. तो यहाँ अगर आप बच्चों सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या आएगी आपको, देखो B की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32A, बिकॉज ये 0 है ना. ये 32A को मैं ट्रांसपोज अगर करूँगी तो B पॉजिटिव होगा एक साइड. आप देखो इस साइड से पूरा इसको स्विच कर सकते हो, मतलब पूरा LHS उठा के RHS में कर सकते हो, पूरा RHS LHS में कर सकते हो. ठीक है, तो हमारे यहाँ से B की वैल्यू जो इवैल्यूएट होकर आएगी वो आएगी माइनस 32A. इक्वेशन नंबर 1 हमारे यहाँ पे हो गई. और इस वाली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, सो यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई 212 प्लस B. अब B जो है, ठीक है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी. तो क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 212A माइनस 32A. ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1. कहाँ से वैल्यू यूज़ करी मैंने, इक्वेशन 1 में से यूज़ करी है. ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, 21 माइनस 3, सो 21 माइनस 3 हो जाएगा 18. ठीक है, सो A कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18. यानी जो A की वैल्यू आई है वो आई है 5 अपॉन 9. ओके, सो देयरफॉर B कितना था हमारा, माइनस 32A. तो यहाँ पे हम B की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9, जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो माइनस का 160 अपॉन 9 हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा. सो B जो आया है माइनस 160 अपॉन 9 आया. क्वेश्चन तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया ना. लेकिन देखो एक कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. इन्होंने हिंट में दिया हुआ है अच्छा ये तो हमने यूज़ कर लिया. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड A एंड B एंड दस द लीनियर रिलेशन बिटवीन C एंड F. मतलब जो A और B की वैल्यू निकाल लिया आपने, उससे एक फॉर्मूला जनरेट करना है C और F के बीच में. और ये फॉर्मूला बच्चों वैलिड होगा जो आप साइंस में भी यूज़ कर पाओगे टू कन्वर्ट C इंटू F, F इंटू C वाले क्वेश्चंस में. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो था डिग्री C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई डिग्री F प्लस B. यही था ना, दोबारा चेक करें क्या, यही था. तो डिग्री C ऐसे ही रहेगा. A की वैल्यू थी 5 अपॉन 9 F और यहाँ पे हो जाएगा
माइनस का 160/9। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डिग्री C विल बी इक्वल टू 5/9 डिग्री F, और ये हो जाएगा माइनस का 160/9। यहाँ से अगर मैं 5/9 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा F माइनस का 32, और ये हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन C एंड F, एंड दैट बिकम्स योर आंसर।